हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज हम सेकेंड ग्रेड एसएसटी की जो हमारी सीरीज चल रही है लोक प्रशासन, उसके अंदर ये 8वां वीडियो है। सबसे पहले हमने अर्थ जाना, फिर प्रकृति जानी, फिर क्षेत्र, फिर महत्व, फिर लोक प्रशासन एक विषय के रूप में ये हमने भाग छोड़ा है अभी तक। ये लास्ट में करेंगे। फिर डिसीजन मेकिंग किया, फिर लीडरशिप की, कम्युनिकेशन किया। अब है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। ये शुरू से ही जब से सेकंड ग्रेड स्टार्ट हुई है 2009 से, तब से ये मोटिवेशन आपके सिलेबस के अंदर हैं। और मोटिवेशन के अंदर सबसे पहले उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं। तो सेकंड ग्रेड में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, पहले उनको देखते हैं। अब्राहम मैस्लो के अनुसार आवश्यकताओं के पद सोपान में कौन सा सबसे नीचे है? तो भौतिक जो हैं, अब्राहम मैस्लो का जो आवश्यकता का पद सोपान दिया था, तो जो भौतिक हैं वो सबसे नीचे पायदान पर है। कहाँ पर है? सबसे नीचे पायदान पर। नेक्स्ट है, हर्जबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन एक स्वच्छता कारक नहीं है? तो देखिए, प्राप्ति एवं वर्दी आवश्यकता यह एक स्वच्छता का कारक नहीं है। बाकी कंपनी की नीति है और प्रशासन है, कार्यदशाएं हैं और वेतन है, पर्यवेक्षण है और अंतर्व्यक्तिक संबंध हैं। यह हैं हर्जबर्ग के अनुसार स्वच्छता के कारक। हर्जबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरक तत्व है? मतलब अभिप्रेरक तत्व कौन सा है? तो देखिए, स्वयं कार्य है जो एक अभिप्रेरक तत्व होता है। स्वयं कार्य, जो कार्य होता है वो स्वयं क्या है? एक अभिप्रेरक तत्व है। अभिप्रेरणा हेतु गाजर तथा छड़ी दृष्टिकोण संबंधित हैं। तो इस प्रश्न पर क्या दिया था? बोनस दिया था, क्योंकि ये प्रश्न कहीं पर भी मैचिंग नहीं होता है। ये मन उठा करके दे दिया था एग्जामिनर ने। लेकिन अगर इसका देखा जाए तो ये होना चाहिए आंसर, कर्मचारियों के लिए इनाम तथा दंड की व्यवस्था। एक आंतरिक लालसा जो व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। एक आंतरिक लालसा जो व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है। हर्जबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अभिप्रेरक हैं? तो पहचान और मान्यता हैं, उत्तरदायित्व हैं और उपलब्धियां। ये हर्जबर्ग के अनुसार अभिप्रेरक हैं। अभिप्रेरणा का आवश्यकता सोपान सिद्धांत प्रतिपादित किया मैस्लो ने। अभिप्रेरण का द्विघटक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विज्ञान द्वारा। किस वैज्ञानिक है? सॉरी, यहाँ पर विज्ञान नहीं है, वैज्ञानिक द्वारा। तो हर्जबर्ग। ये तो थे सेकंड ग्रेड में अभी तक पूछे गए प्रश्न उत्तर। अब हैं जो आरएस एग्जाम में लोक प्रशासन के अंदर जो अभिप्रेरणा से संबंधित प्रश्न उत्तर पूछे गए, वो प्रश्न उत्तर। अभिप्रेरणा उन क्रियाओं को इंगित करता है जो किसी आवश्यकता अथवा उद्देश्य की पूर्ति से संबंधित हैं। वह हैं इच्छा और व्यवहार। अभिप्रेरणा उन क्रियाओं को इंगित करता है, उन क्रियाओं को इंगित करता है जो किसी आवश्यकता अथवा उद्देश्य की पूर्ति से संबंधित हैं। तो वो हैं इच्छा एवं व्यवहार। एच मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं के पद सोपान के 5 स्तर बताए हैं। कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो देखिए, ये सब शामिल हैं, ठीक है ना। सुरक्षा है, शारीरिक है, आत्मसम्मान है एवं स्तरीय है। तो जो शामिल है उनको ही मैंने लिया है। अभिप्रेरणा का द्वितत्वीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हर्जबर्ग ने। किसने किया? हर्जबर्ग ने। मैस्लो के आवश्यकता पद सोपानिक सिद्धांत के अनुसार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकताएं निम्न में से क्या है? तो स्वयं की इज्जत, स्वयं को पहचानना, काम की लगन या सामाजिक प्यार। तो क्या है? सबसे ज़्यादा वो है स्वयं को पहचाना। क्या है? स्वयं को पहचानना। मैस्लो का जो पद सोपानिक है उसमें स्वयं को पहचानना यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
अभिप्रेरणा की विचारधारा एक्स का प्रतिपादन डगलस मैकग्रेगर ने किया है। कार्य कुशलता के उपकरण के रूप में अभिप्रेरणा प्रबंध का आधार है। निम्न में से किसका अभिप्रेरणा निर्माण में योगदान नहीं है? तो कठोर पर्यवेक्षण नियंत्रण का नहीं है। ठीक है ना। किस एक सिद्धांत का यह मानना है कि मनुष्यों में महत्वाकांक्षा का अभाव होता है तथा वे परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं? तो एक्स सिद्धांत का। किस एक सिद्धांत का यह मानना है कि मनुष्य में महत्वाकांक्षा का अभाव होता है तथा वे परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं? हर्ट्जबर्ग के अनुसार अभिप्रेरक कारकों में सम्मिलित हैं, तो वो है मान्यता व उपलब्धि। मान्यता व उपलब्धि। अभिप्रेरण का प्रत्याशा सिद्धांत निर्भर करता है कर्मचारियों में निम्न के बीच संबंधों के अवबोधन पर: प्रयास, निष्पादन एवं पुरस्कार। अभिप्रेरण का जो प्रत्याशा सिद्धांत है वो कर्मचारियों के बीच संबंधों के अवबोधन पर, प्रयास, निष्पादन एवं पुरस्कार पर निर्भर करता है। मैस्लो के आवश्यकता की संतुष्टि विचारधारा की परिकल्पना से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, ये वाला सही नहीं है। व्यक्ति द्वारा आवश्यकता संतुष्ट करने के प्रयत्न ही एक व्यवहार प्रतिमान को अभिप्रेरित करते हैं, ये नहीं है। बाकी सब हैं। मनुष्य संतोष खोजने वाला एक पशु है। कार्यशीलता हेतु मानव अभिप्रेरण समस्त मानकों में समान रूप से पाई जाने वाली कतिपय उत्प्रेरणा आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है। ठीक है। व्यक्ति द्वारा आवश्यकता संतुष्ट करने के प्रयत्न ही एक व्यवहार प्रतिमान को अभिप्रेरित करते हैं। इसको 1 मिनट में देखता हूँ। इसमें मैंने नई वाला नहीं लिया। ठीक है, नई वाला ऑप्शन नहीं लिया, बाकी तीनों जो हैं वो लिया है, तो ये भी सही है। व्यक्ति द्वारा आवश्यकता संतुष्ट करने के प्रयत्न ही एक व्यवहार प्रतिमान को अभिप्रेरित करते हैं। तो ये था अभिप्रेरणा का टॉपिक, जिसमें आरएस और सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्न उत्तर थे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी लोकपाल, लोकायुक्त, या फिर ये तो छोटा सा टॉपिक है प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है।